तो दिया गया है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए। जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सरल करना है। तो देखिए इसको सरल करते हैं, तो फिर जो यहाँ पर लिखेंगे हल, इसको सरल करेंगे। ठीक, तो सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x इसके अंदर है, x इसके अंदर, तो दोनों क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो 3 में से क्या करना है, एक को घटा देना है, इसके आगे एक रहता है। तो यहाँ पर एक घटाएंगे तो 2x आएगा, बड़ा वाला प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा। प्लस के लिए प्लस नहीं लगा, जैसे इसमें कुछ नहीं लगा वो इसमें भी कुछ नहीं लगेगा। ये देखो ये संख्याएं दोनों हैं, तो 9 में से 5 को घटा देना, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटेगा। तो 9 में से 5 को घटाओगे 4 आएगा, बड़ी संख्या अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान को रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर क्या रखना है हमको, 3 रखने पर। तो चलो इसको नीचे उतार लेते हैं, 2x प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ पर रखते हैं मान को। तो यहाँ पर x बराबर हम रख रहे हैं कितना, 3 रख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 प्लस 4, तो गुणा करो, तो 2 3 6 प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर आपका ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। ठीक है, चलो दूसरा नंबर पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड नंबर का पार्ट इसके अंदर दिया गया है आपको, 2 - 8x प्लस का 4x प्लस का 4। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका संख्या ये है और संख्या ये, दोनों क्या है, दोनों प्लस में है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 4, 2 और 4 जोड़ोगे 6। अब देखो 8 में से 4 घटेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ पर 8 में 4 घटा देना, तो कितना आएगा, 4x आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है। अब यहाँ पर मान को रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है, तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। यहाँ पर आपको उतार लेना है क्वेश्चन को, मतलब जो आंसर आया है हल करने पर, तो इसको उतार लिया मैंने। अब इसके अंदर मान को चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मान को हम रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मान को रखते हैं। तो यहाँ पर मान को रखेंगे 6 - 4 गुणा x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 3। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 6 - 4 3 12, तो 12। अब देखो 12 में से क्या करना है, 6 को घटाना है, तो 6 आएगा, वो भी माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब चलो तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या दिया गया, और इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर पार्ट आप जो आपको यहाँ पर दिया गया है, 3a प्लस का 5 माइनस का 8a प्लस का 1, ये दिया गया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसको भी हम हल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये घटेगा, 8 में से 3 घट जाएगा, मतलब 8 में से 3 घटा दो तो कितना आएगा, 5। लेकिन बड़ी संख्या का क्या है, माइनस है, तो माइनस रहेगा 5a। अब 5 और 1 जुड़ेगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान को रख देंगे, दोनों में a आ रहे हैं, तो यहाँ पर a का मान रखेंगे, तो लिखेंगे a बराबर कितना रखना है हमको, -1। a बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर -1 रखते हैं। तो इसको उतारेंगे एक बार क्वेश्चन को, जो हमारा हल आया है करने पर, -5a प्लस का 6। अब यहाँ पर -5 तो रहेगा, गुणा लगाएंगे, एक ही जगह माइनस का 1 लिख देंगे, +6। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस का 6 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और कैसे किया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पहले, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, तो घटेगा दोनों। तो यहाँ पर 10 में से 4 घटाएंगे, 6 आएगा। यहाँ पर देखो दोनों माइनस में है, माइनस माइनस जुड़ते हैं या प्लस प्लस जुड़ते हैं, तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, जुड़ जाएंगे तो 8 भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो b है, इसलिए लिखेंगे b बराबर रखना है हमको मान। तो b बराबर हमको क्या दिया गया है, तो आप अपनी बुक में देखिएगा, b बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो b बराबर क्या रखना है, -2 रखना है, तो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो इसको उतार लेते हैं एक बार, जो आंसर आया है हमारा। तो 6 - 8b, उसके बाद यहाँ पर 6 - 8 गुणा b का मान -2 रख देना है। यहाँ पर देखो 6 माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो दोनों को जोड़ लेंगे फिर, तो कितना आएगा, 6 6 12, मतलब 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। अब चलो देखते हैं इसका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से किया जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2a - 2b माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का a। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे।
ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ए ये रहा, ए ये रहा, दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे तो ये 2 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, 3a हो जाएगा। बी देखो नहीं है, केवल 1 बार ही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ये देखो संख्याएं हैं, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह हम मान को रखेंगे, ए बराबर क्या रखना है आपको, ए बराबर आपको दिया गया है -1 रखना है, तथा बी बराबर आपको क्या रखना है, तो -2 रखना है, बी बराबर -2 रखने पर, ठीक है, तो रखने पर। चलो इसको आंसर को एक बार उतार लेते हैं जो आया है हमारा। तो यहाँ पर 3a -2b -9, ठीक है। अब देखो 3 गुणा -1 रखेंगे a की जगह, और -2 गुणा b की जगह -2 रखेंगे, -9। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का गुणा प्लस में होगा, तो यहाँ पर प्लस में माइनस, तो ये आपको पता है प्लस का गुणा माइनस में होता है, माइनस ही रहता है। या आप कह सकते हो अगर एक माइनस दिखता है कहीं पर तो वो माइनस रहता है, एक बार माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो इसमें माइनस है, इसमें नहीं है, तो माइनस रहेगा। 3 एक कम 3, इसके अंदर वो दोनों में माइनस है, तो गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, और 2 दूनी 4, इसमें माइनस रहेगा। ये माइनस में ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे माइनस वाले, तो यहाँ पर जोड़ लो, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, तो 9 और 13 जोड़ोगे तो -12 प्लस का 4, तो 12 में से 4 घटा दो तो कितना आएगा आपका, -8 आएगा, ठीक है। तो आपको पता है 12 में से 4 जाएगा तो 8 आता है, लेकिन माइनस वाली संख्या है तो माइनस रहेगा, बड़ी वाली माइनस में माइनस रहेगा, ठीक।